Jai Hind. Today's lecture we will study preset and clear inputs. They are called direct inputs or overriding inputs or asynchronous inputs. What are the actual function of preset and clear inputs? Class, this is a SR flip-flop. This is a NAND latch. These are the extra inputs which are preset and clear. This is a preset and this is a clear. We are assuming this flip-flop is in working mode. That is, S clock और R में हमने कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है, उसी टाइम पे अगर मैं प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई कर देता हूं. दिस इज ए नैंड गेट. दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट. जैसे यहां पर ए बी दोनों 0 हैं, आउटपुट 1. यहां पर ए 0 है, आउटपुट 1. यहां पर बी 0 है, आउटपुट 1. अब क्लास, दिस इज ए नैंड गेट. जैसे ही प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, नैंड गेट की आउटपुट 1 मिलेगी, तो Q इज 1. दिस इज ए Q बार, तो बाय डिफॉल्ट इट शुड बी 0. फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर 1 बिट डेटा और बाय डिफॉल्ट आउटपुट Q के अक्रॉस लेते हैं. तो क्लास सिंपली जैसे ही प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई किया, इसने फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 1 कर दिया. एट ए टाइम ये फ्लिप फ्लॉप वर्किंग मोड में है. एस क्लॉक और आर में कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है और हमें फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को बंद करना है. उस टाइम पे हम प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे. ये सिंपली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 1 कर देगा. ये जो प्रीसेट है, दिस इज ए एक्टिव लो सिग्नल. वाई इट इज कॉल्ड एक्टिव लो सिग्नल? जैसे ही हम प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, उसी टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 मिलेगी. तो सिंपली इनपुट 0 में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो रहा है. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज एक्टिव लो सिग्नल. इसी तरह से एट एनी टाइम अगर क्लियर में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, दिस इज ए नैंड गेट. नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगी. अब यहां पर आउटपुट 1 मिलेगी. दैट इज Q बार इज 1. Q बार 1 है तो Q 0 होगा. बाय डिफॉल्ट आउटपुट Q के अक्रॉस लेते हैं, तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो चुकी है. किसी टाइम पर भी अगर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 करना है तो हमें क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करना है. दिस इज आल्सो एक्टिव लो सिग्नल. तो सिंपली क्लास एट एनी टाइम अगर मुझे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 1 करना है तो मैं प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा. ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 1 कर देगा. इसी तरह से अगर मुझे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 करना है तो क्लियर में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा. ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कर देगा. तो बेसिकली प्रीसेट एंड क्लियर आर एक्टिव लो सिग्नल्स. नाउ वी विल डिस्कस ट्रुथ टेबल. देयर आर 2 वेरिएबल, प्रीसेट एंड क्लियर. तो इन टोटल देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1. अब क्लास एट ए सेम टाइम अगर क्लियर और प्रीसेट में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, अब ये जो प्रीसेट है ये Q की वैल्यू 1 करेगा. इसी तरह से क्लियर में भी लॉजिक 0 अप्लाई किया है, ये Q बार की वैल्यू को 1 करेगा. फ्लिप फ्लॉप के डिजाइन में हमारी अजम्पशन होती है Q एंड Q बार शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के अलग होने चाहिए. अब यहां पर सेम मिल रहे हैं तो क्लास इसको अवॉइड किया जाता है. तो दिस कंडीशन इज अवॉइडेड. एट ए सेम टाइम हम प्रीसेट और क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई नहीं करते. इसी तरह से अगर क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं और प्रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं. अब क्लास प्रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई किया है, आगे नैंड गेट है. दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट. नैंड गेट की कंडीशन होती है अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तब हम आउटपुट 1 बता सकते हैं. अगर कोई भी इनपुट 1 होगी तब हम आउटपुट को नहीं बता सकते हैं. उस केस में हमें सेकंड इनपुट चेक करनी पड़ेगी. अब क्लास अगर प्रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, अब इसकी जो आउटपुट है इन 2 इनपुट्स पे डिपेंड करेगी. तो सिंपली ये नैंड गेट नॉर्मली ऑपरेट करेगा. तो क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई किया, Q बार की वैल्यू 1 होगी तो Q 0 मिलेगा. तो सिंपली इस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो हमें 0 मिलेगी. इसी तरह से अगर क्लियर में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं और प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, अब नैंड गेट में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे तो ये नैंड गेट नॉर्मली ऑपरेट करेगा.
इसकी आउटपुट इन दो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर प्रीसेट 0 है, नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगी, क्यू 1 मिलेगा, क्यू बार 0 मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट होगी वो 1 मिलेगी, तो क्यू इज 1। अब एट ए सेम टाइम क्लियर और प्रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं। अब ये जो नैंड गेट की आउटपुट है, इसमें इस प्रीसेट 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी आउटपुट इन दो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। क्लियर में भी 1 अप्लाई किया है, अब जो नैंड गेट की आउटपुट है इन दो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। तो सिंपली जो सर्किट है इट विल वर्क एज ए नॉर्मली। These are the different notation for preset and clear in different books. This is SR flip-flop. We already know preset and clear are active low signal. What is the meaning of active low signal? अगर preset में logic 0 अप्लाई करते हैं उस केस में आउटपुट 1 मिलेगी। इसी तरह से अगर क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तब वो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 करेगा। तो सिंपली प्रीसेट एंड क्लियर आर एक्टिव लो सिग्नल। ये बबल हमें ये बता रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप विद एक्टिव लो प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स, कि सिंपली यहां पर जो प्रीसेट एंड क्लियर हैं वो एक्टिव लो हैं। तो ये जो बबल है ये एक्टिव लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ बुक अलग नोटेशन में रिप्रेजेंट करती हैं। दिस इज एसआर फ्लिप फ्लॉप, उस केस में प्रीसेट के ऊपर बार लगाया जाता है, इसी तरह से क्लियर के ऊपर बार लगाया जाता है। बोथ आर सेम। तो सिंपली ये क्या बताएगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप विद एक्टिव लो प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स। अब क्लास ये जो इनपुट्स हैं दीज आर द सिंक्रोनस इनपुट्स एस क्लॉक एंड आर। इसी तरह से ये जो प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स हैं दीज आर द असिंक्रोनस इनपुट्स। व्हाई दे आर नोन एज असिंक्रोनस इनपुट्स? सिंक्रोनस इनपुट में कोई भी आप वैल्यू अप्लाई करो, जैसे ही आप प्रीसेट या क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तो वो आउटपुट चेंज कर देगा। तो सिंपली प्रीसेट और क्लियर की जो आउटपुट है वो सिंक्रोनस इनपुट्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो दीज आर द सिंक्रोनस इनपुट्स एंड दीज आर द असिंक्रोनस इनपुट्स। ये जो फ्लिप फ्लॉप हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उस केस में दीज आर असिंक्रोनस इनपुट्स एंड दीज आर सिंक्रोनस इनपुट्स। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप असिंक्रोनस इनपुट्स को अप्लाई करोगे, उसी टाइम पे सर्किट की आउटपुट चेंज हो जाएगी, वो सिंक्रोनस इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इस केस में प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई किया था, इसने सर्किट की आउटपुट को 1 कर दिया था, तो सिंपली लॉजिक 0 पे सर्किट एक्टिवेट हो रहा था। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप विद एक्टिव लो प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स। अब ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करते हैं। ये दोनों नोटेशन सेम है, यहां पर प्रीसेट लिखा है, यहां पर प्रीसेट बार, तो यहां पर मैंने लिखा प्रीसेट या स्लैश प्रीसेट बार, क्लियर स्लैश क्लियर बार। कुछ बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एट ए सेम टाइम प्रीसेट क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट यूज्ड। इस केस में जैसे ही प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई किया, ये सर्किट की आउटपुट को 1 कर देगा। इसी तरह से क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई किया, ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कर देगा। इसी तरह से अगर दोनों में लॉजिक 1 अप्लाई कर देते हैं तो फ्लिप फ्लॉप सिंपली नॉर्मली ऑपरेट होगा। तो फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट नॉर्मली। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर बबल नहीं लगे हैं, तो इस केस में जो प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट टर्मिनल हैं वो एक्टिव हाई होंगे। तो सिंपली एसआर फ्लिप फ्लॉप विद एक्टिव हाई प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स। अब इसका क्या मतलब है? इस केस में अगर प्रीसेट या फिर क्लियर की वैल्यू हाई होगी, उस केस में हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगी। इस लेक्चर में अभी तक जो हमने सर्किट डिस्कस किए थे वो एक्टिव लो के एग्जाम्पल थे। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव हाई प्रीसेट एंड क्लियर टर्मिनल। दिस इज ए ट्रुथ टेबल। अब इसका ट्रुथ टेबल ऑपोजिट होगा जो अब तक हमने स्टडी किए हैं। जैसे इस केस में अगर क्लियर में मैं लॉजिक 1 अप्लाई करता हूं और प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई करता हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव हाई।
अब जैसे ही क्लियर में लॉजिक 1 है, अब सर्किट में डिजायर्ड आउटपुट मिलेगी। क्लियर का काम है फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 करना, तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 मिलेगी। इसी तरह से अगर प्रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं और क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, अब प्रीसेट में होगा लॉजिक 1, तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो 1 हो जाएगी, तो सिंपली Q इज इक्वल टू 1। अब इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर क्लियर 0 है तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप नॉर्मली ऑपरेट करेगा। इसी तरह से अगर प्रीसेट में भी 0 अप्लाई करते हैं, क्लियर में भी 0 अप्लाई करते हैं। अब क्लास जो पहले हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे उस केस में 0-0 कंडीशन को हम यूज नहीं करते थे, पर दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव हाई प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स। तो इस केस में क्या होगा, 0-0 में फ्लिप फ्लॉप नॉर्मली ऑपरेट करेगा, फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स नॉर्मली। इसी तरह से एट ए सेम टाइम अगर प्रीसेट में भी लॉजिक 1 अप्लाई कर देते हैं और क्लियर में भी लॉजिक 1 अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस को मैं बोलूंगा नॉट यूज्ड। ये जो ट्रुथ टेबल है इट इज ऑपोजिट टू दिस वन जो हमने पहले डिस्कस किए थे। तो सिंपली क्लास आप फ्लिप फ्लॉप के लॉजिक सिंबल को देख के ये बता सकते हो कि आप एक्टिव लो प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स यूज कर रहे हो या फिर एक्टिव हाई प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स यूज कर रहे हो।